झारखंड में जांच एजेंसियां लगातार एक्शन मोड पर है। किसी मामले में वह छापेमारी कर रही है तो वहीं कुछ मामले में वह आगे की कार्रवाई को लेकर अग्रसर है। शुरुआत करते हैं इनकम टैक्स की रेड से। झारखंड के बड़े कारोबारी आरसी रुंगटा के ठिकानों पर इनकम टैक्स की टीम ने छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि ये मामला टैक्स चोरी का है। उनके ठिकानों यानी कि उनके आवास, उनके कार्यालय सहित उनके 3 फैक्ट्रियों में भी इनकम टैक्स की टीम ने छापेमारी की। ये छापेमारी आज ही यानी कि 7 दिसंबर की सुबह हुई। आगे बढ़ते हैं साहिबगंज के अवैध खनन मामले की तरफ। साहिबगंज के एसपी नौशाद आलम इन दिनों नौटंकी करते नजर आ रहे हैं। ईडी की ओर से नौशाद आलम को 6 दिसंबर को ईडी कार्यालय में हाजिर होने का निर्देश दिया गया था, मगर वह हाजिर नहीं हुए। बाकायदा उन्होंने एक ईडी को पत्र लिखकर बताया कि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद विध्वंस का बरसी होता है। ऐसे में उनके इलाके में सांप्रदायिक माहौल बिगड़ने की स्थिति बनी रहती है। जिले के डीसी और स्थानीय डीएसपी की गैर मौजूदगी में वह ईडी कार्यालय में हाजिर नहीं हो सकते। इसके बाद ईडी अब उन्हें दोबारा समन करने की तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि इससे पहले 2 बार ईडी की ओर से नौशाद आलम को समन भेजा जा चुका है। पहले समन पर वह हाजिर नहीं हुए, लेकिन दूसरे समन के बाद 28 नवंबर को वह ईडी कार्यालय में हाजिर होते हैं और उनसे 14 घंटे की लंबी पूछताछ की जाती है। आपको बता दें कि ये मामला साहिबगंज के नींबू पहाड़ से संबंधित है। नींबू पहाड़ पर कई दिनों से अवैध खनन चल रही थी। इसकी शिकायत विजय हांसदा ने की, मगर शिकायत दर्ज नहीं की गई। इसके बाद मामला ईडी के पास गया। ईडी के लिए विजय हांसदा ने गवाही भी दी, मगर आगे चलकर वह अपनी गवाही से मुकर गए। अभी मामला फिलहाल सीबीआई को सौंप दिया गया है। इसी के साथ ईडी भी अपने स्तर से जांच कर रही है और ये पता लगाने में जुटी हुई है कि आखिरकार साहिबगंज के एसपी नौशाद आलम और विजय हांसदा के बीच आपस में क्या कनेक्शन है, क्योंकि नौशाद आलम ने ही विजय हांसदा के लिए रांची से दिल्ली जाने के लिए सारी व्यवस्थाएं की थी। इसी आधार पर ईडी अब उनसे पूछताछ करना चाहती है। आगे बढ़ते हैं पूजा सिंघल के मामले की तरफ। सस्पेंडेड आईएएस अफसर पूजा सिंघल से संबंधित मनरेगा घोटाला मामले में खूंटी के तत्कालीन नजारत डीसी अभय नंदन की गवाही हुई। ये गवाही ईडी के स्पेशल कोर्ट में हुई, जहां उन्होंने ईडी के पक्ष में गवाही दी, ईडी की तरफ से गवाही दी। बता दें कि जिस दौरान खूंटी की डीसी थी पूजा सिंघल, उसी समय अभय नंदन भी नजारत डीसी के पद पर तैनात थे। हालांकि इस दौरान क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हो सका, जिसके लिए अब अगली तारीख 11 दिसंबर को दी गई है। अगली सुनवाई 11 दिसंबर को होगी। आपको बता दें कि 25 मई 2022 से पूजा सिंघल सलाखों के पीछे है और वह जेल की हवा खा रही है। बढ़ते हैं अमित अग्रवाल के मामले की तरफ। रांची के जमीन घोटाला मामले में जेल में बंद कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल की मुश्किलें फिलहाल बढ़ गई हैं। मामला गलत तरीके से माइनिंग लीज आवंटन को लेकर दाखिल पीआईएल को मैनेज करने के लिए हुए 1 करोड़ रुपए की डील से जुड़ा हुआ है। इस संबंध में सीबीआई दिल्ली की स्पेशल सेल ब्रांच ने अमित अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि अमित अग्रवाल ने वकील राजीव कुमार पर आरोप लगाया था कि उनके संबंध जजेस, आईएएस अफसरों और जांच एजेंसियों के अधिकारियों से है। तब इस जांच की जिम्मेवारी सीबीआई को सौंपी गई थी। इसके बाद 20 जनवरी 2023 को अमित अग्रवाल और उनकी कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच की शुरुआत की गई। अब जाकर 11 महीने के बाद उन्हें पुलिस की रिमांड पर भेजा गया है। छापेमारी का सिलसिला इन दिनों झारखंड के जेलों में भी बढ़ गया है। रांची के होटवार जेल में ईडी के खिलाफ चल रही साजिश का खुलासा और धनबाद जेल में अमन सिंह की हत्या होने के बाद अब जेल और जिला प्रशासन की ओर से कार्रवाई तेज हो गई है। इसी बीच रांची के होटवार जेल में आज यानी कि 7 दिसंबर की सुबह 5 बजे से लेकर 8 बजे तक छापेमारी की गई। 3 घंटे की इस छापेमारी में जेल के हर एक सेल और अस्पताल वार्डों में गहराई से जांच की गई। महिला वार्डों में भी छापेमारी की गई, जिसके लिए महिला पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था। ये छापेमारी रांची के डीसी राहुल कुमार सिन्हा के निर्देश पर की गई थी, जहां कुछ भी हासिल नहीं हुआ।
कोई भी ऐसा आपत्तिजनक सामान नहीं मिला। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।